अचानक से जी दिल का दौरा पड़ा और बंदा गुजर गया, क्या उससे पहले जिस्म कोई सिग्नल्स देता है? 3 साइलेंट हार्ट अटैक आ गए होते हैं और उनको पता नहीं लगा होता जब तक वो खड़क नहीं जाते। नींद पूरी ना हो तो जिस्म के कौन से हिस्से सबसे पहले मुतासिर होते हैं? आपका लिवर मुतासिर होगा, आपका स्टमक मुतासिर होगा। शुगर के मरीज सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं? जो अगेन वो गूगल पे मौजूद गलत इन्फॉर्मेशन है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको दिन में 6 बार खाना खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग बहुत है खास तौर पर खवातीन में, इस ये दिमाग को कितना नुकसान पहुंचाती है? ओवर थिंकिंग के बारे में ना मेरे 2-3 राय हैं, मेडिकल राय भी है और जनरल ऑब्जर्वेशन भी है। ओवर थिंकिंग एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। कुछ लोगों की एंग्शियस पर्सनैलिटी होती है। फिर अगेन एंग्शियस पर्सनैलिटी मोस्टली आपके पास जेनेटिक नहीं होती है। कुछ लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी शेप हो जाती है जो एंग्शियस होती है। ये वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि उसने मुझसे उस वक्त बात की थी, इस जुमले तक तो वो मुझसे हंस के बात कर रही थी या कर रहा था, इस जुमले के बाद उसकी टोन बदल गई, कहीं मैंने तो कुछ नहीं किया था, कहीं मुझसे। तो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। इसके लिए ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत होती है, कभी कभी थेरेपी की भी जरूरत होती है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। और मोस्टली ऐसे लोग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से उनकी पर्सनैलिटी टाइप इस तरह शेप हुई होती है। देन आपके पास जो ओवर थिंकिंग है, अगेन एक और आप इसमें जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके पास बहुत ज्यादा फारिग टाइम होता है, ठीक है, वो कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस, वो भी आपके पास एक ओवर थिंकिंग की वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप एक बड़े प्रोडक्टिव इंसान हैं, आप लाइफ में बहुत ज्यादा काम करें, बिजी रहते हैं और आप स्टिल ओवर थिंक कर रहे हैं, तो यू माइट नीड थेरेपी, अगर आपके पास इतना काम करने के बावजूद भी आप ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, नींद पूरी ना हो तो जिस्म के कौन से हिस्से सबसे पहले मुतासिर होते हैं? आपका सबसे पहले तो दिमाग मुतासिर होता है अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो, क्योंकि आपके दिमाग ने रात को रिलैक्सेशन हार्मोन निकालना होता है। आपके हाइपोथैलेमस ने मेलाटोनिन, सबसे ज्यादा तो उसकी सिक्रीशन डिस्टर्ब होगी क्योंकि अब मेलाटोनिन रात को नहीं निकलेगा। आपने रात को सोना था, आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना था। हमें जवानी में भी ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है क्योंकि एंटी एजिंग हार्मोन है, इसलिए जो लोग नींद पूरी करते हैं उनका चेहरा ज्यादा फ्रेश होता है, उनके ग्रोथ हार्मोन निकल रहे होते हैं। आपको ब्रेन फॉग होगी, आपकी मेमोरी कॉन्सेप्ट, आपके जो दिमाग का एरिया हिपोकैम्पस जो आपका मेमोरी, आपके एग्जेक्टिव फंक्शंस कंट्रोल करता है, उसकी अल्टीमेटली श्रिंकेज शुरू हो जाती है। दूसरा जो आपका ऑर्गन मुतासिर होगा वो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स मुतासिर होंगे। आपके जो गुर्दे हैं उनके ऊपर आपके स्ट्रेस रेगुलेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है उसको सिक्रीट करते हैं। तीसरा जो आपके ऑर्गन मुतासिर होगा वो आपका लिवर मुतासिर होगा, आपका उसके बाद चौथा आपका स्टमक मुतासिर होगा, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस मुतासिर होगा। ठीक है, मोबाइल वाकई क्या हमारे दिमाग को सुस्त कर रहा है? मोबाइल सिर्फ तब यूज करें ज्यादा अगर वो आपकी जेबें भर है। अगर आपका काम है, आपकी रोजी रोटी वहाँ पे यूज करें आप। और अगर आपकी रोजी रोटी है भी ना, आप मोबाइल से पैसे कमा भी रहे हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मोबाइल से पैसे कमा रही है। मैं इसको एनकरेज करती हूँ, लोग अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं इससे, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म से बेहतर बना रहे हैं, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, शाबाश है आप सबको। लेकिन कोशिश करें कि 5, 6, 7 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्लू लाइट है। और जो ब्लू लाइट होती है वो आपकी, अगेन जिस अभी मैं हार्मोन की बात कर रही हूँ, स्ट्रेस हार्मोन को, उसके लेवल्स को इजीली नीचे नहीं आने देती, रात के रिलैक्सेशन लेवल्स को ऊपर नहीं लाने देती। लेकिन अगर आप लोग रोजी रोटी नहीं कमा रहे मोबाइल से, जो लोग कमा रहे हैं भाई उनको तो यूज करने दें। आप नहीं कमा रहे हैं और आप सिर्फ मोबाइल इसलिए खोलते हैं कि आप देख लें फलानी ने अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही है, मेरी जिंदगी उससे अच्छी क्यों नहीं गुजरी, चाहे बेचारी के साथ उसके साथ अंदर कुछ भी हो रहा हो, आप सिर्फ उसकी अच्छी तस्वीरें देखते रहे। तो लोगों के साथ कंपेयर करने के लिए अपना मोबाइल ना खोलें। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत आदत है, कॉमन आदत है, हम उठते ही सुबह सबसे पहले फोन खोलते हैं। इसको ये करना चाहिए? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा है कि ये ठीक नहीं होता, तो मैं अब जरा घंटा डेढ़ उठने के बाद उसके बाद फोन को इस्तेमाल करती हूँ। नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोन आपके पास किस चीज की अलामत है? अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो फोन पे आपके कोई स्टैट्स या नंबर्स होंगे जो आपने सुबह देखने होंगे। फोन पे आपके कोई किसी रिश्तेदार ने कोई गिला ड्रॉप कर दिया होगा, वो आपने देखना होगा, ठीक है। या फोन पे कोई ना कोई न्यूज या कोई खबर ही होगी ना 13-14 घंटे बाद, जब आप उसको सुबह लगाएंगे। किसी भी तरह की न्यूज और खबर से दूर रहें। सुबह पहले 2-3 घंटे जरा आप बहुत अच्छा करती हैं, मैं भी यही करती हूँ। हालांकि मैंने सुबह ऑनलाइन क्लाइंट्स करने होते हैं बाहर के मुल्क के पेशेंट्स, लेकिन मैं उठ के पहले 2 घंटे नहीं करती हूँ। पहले थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, रिलैक्स करें, आफ्टर दैट। ठीक है, शुगर के मरीज सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं? जो शुगर के मरीज होते हैं, स्नैकिंग। शुगर के मरीज सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अगेन वो गूगल पे मौजूद गलत इन्फॉर्मेशन है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको दिन में 6
6 बार खाना खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये किसने कहा है? अव्वल तो हर जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, हर पेशेंट का एक अलग डाइट प्लान होता है, डिपेंडिंग कि वो ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या ले रहा है। क्या वो मेडिसिन ले रहा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, क्या वो इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है तो कितने शॉट ले रहा है, कौन से वाली ले रहा है, शॉर्ट एक्टिंग ले रहा है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ले रहा है, लॉन्ग एक्टिंग ले रहा है। तो ये जो स्नैकिंग है ना, ये कभी आपको सारी जिंदगी डायबिटीज़ के साइकिल से निकलने नहीं देगी, क्योंकि आप हर वक्त सस्टेन्ड इंसुलिन स्पाइक में रहेंगे। ठीक है। बहुत नॉर्मल होता जा रहा है दिल का दौरा पड़ना। अचानक से जी दिल का दौरा पड़ा और बंदा गुजर गया। क्या उससे पहले जिस्म कोई सिग्नल्स देता है? जो अचानक दिल के दौरे होते हैं वो उसके सिग्नल ज़्यादातर उन लोगों को नहीं आते हैं जो स्मोकर होते हैं और जो डायबिटिक होते हैं आपके पास। बिकॉज आपके पास जो डायबिटीज़ है ना रूसा भाभी, वो आपके पास न्यूरोपैथी कर देता है। जो आपके पास नर्व्स हैं उनकी सेंसेशन किल कर देता है, वो पेन सेंसेशन सेंस नहीं कर सकती। स्मोकिंग भी वही करता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि स्मोकर्स और डायबिटिक्स को 2-2, 3-3 साइलेंट हार्ट अटैक आ गए होते हैं और उनको पता नहीं लगा होता जब तक वो खड़क नहीं जाते। जी सही। अच्छा, ये भी बड़ा चल रहा था कि जिन्होंने वैक्सीन्स करवाई थी कोरोना की, उनको दिल के दौरे ज्यादा पड़ रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? रुस्सा भाभी, अभी तक ना इस पे कोई ऑथेंटिक रिसर्च आई नहीं है, कोई साइटेड रिसर्च आई नहीं है, तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। हाँ जी।